हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में आ गए हैं और साइंस में क्या होगा ये डर लग रहा है। तो डरिए मत। तो मैं आज से साइंस की क्लास 10th की नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आपके पूरे कॉन्सेप्ट कवर करे जाएंगे और पूरा चैप्टर कवर करा जाएगा। तो आज से मैं साइंस का फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का इंट्रो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये जो चैप्टर है लगभग इसकी 5-6 वीडियो में बनाऊंगा और 5-6 वीडियो में आपका पूरा चैप्टर टॉपिक वाइज और न्यूमेरिकल वाइज पूरा कवर करा दूंगा। तो आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर, जो कि दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद हम जानेंगे कि फोकस किसे कहते हैं, फोकस मतलब जिसे हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, और फोकस लेंथ के बारे में जानेंगे, और साथ साथ ये जानेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स अ पॉलिश सरफेस लाइक अ मिरर। ठीक है, जब हमारा बाउंसिंग बैक होता है लाइट का, जब वो किसी भी पॉलिश सरफेस को हिट करती है, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसका एग्जांपल हम ले लें अगर नॉर्मल सा, तो अगर आप कोई बॉल को दीवार पे मारते हो तो बॉल क्या करती है, बाउंस बैक करके वापस आपके पास आती है। तो वैसे ही लाइट करती है। तो लाइट जब किसी भी पॉलिश सरफेस को हिट करती है और वापस लौटती है, तो उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपके 2 लॉज आते हैं, जो कि आपने क्लास 8 की साइंस में ही पढ़ा होगा। तो पहला लॉज है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। उसके हमारा जो सेकंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो है आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, यानी एक ही प्लेन में आपको ये तीनों रेज दिखेंगी। ये आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। इंसिडेंट रे किसे कहते हैं ये भी देख लेते हैं। जो रे आती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, जो टकराकर वापस जाती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर यानी एक 90 डिग्री पे हमारा एक रे होती है जिसे कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट किसे कहते हैं, तो आपने देखा होगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी ये वाला एंगल। उसके बाद नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको दोनों लॉ समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर। पहला पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर, जो कि है कॉनकेव मिरर। तो इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, कॉनकेव मिरर को पहचानो कैसे कि कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉनकेव मिरर जो होता है, ठीक है, इसको पहचानोगे इसके नाम से। कॉनकेव, केव मतलब होता है गुफा, ठीक है, और गुफा जो होती है अंदर से गहरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई लाइट आएगी, ये लाइट आई और टकराकर वापस जाएगी, यानी अंदर जाएगी और टकराकर वापस आएगी। तो कॉनकेव मिरर में अंदर जाती है लाइट और टकराकर वापस आती है। ठीक है, तो इस मिरर को आप ढंग से देख लेना और याद करोगे इसकी नाम से, कॉनकेव मतलब गुफा। ठीक है, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो अंदर की तरफ होती है। ठीक है, कॉनकेव मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कहाँ होती है, अंदर की तरफ होती है। लाइट अंदर गई और टकराकर वापस आई। याद करने का सही तरीका कॉनकेव, केव मतलब केव गुफा, गुफा जो होती है वो अंदर की तरफ होती है। ठीक है, ये। उसके बाद आता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, आपने कॉनकेव समझ लिया तो कॉन्वेक्स ऐसे ही बदल जाएगा आपको। कॉन्वेक्स मिरर में इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बाहर की तरफ होती है। ठीक है, तो देखिए अब देखो, कॉनकेव मिरर में लाइट अंदर जा रही थी, टकराकर वापस आ रही थी। यहाँ लाइट क्या होगी, बाहर जाएगी और टकराकर वापस आएगी। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है कॉन्वेक्स मिरर की, वो बाहर की तरफ होती है। ठीक है, ये बीम ऑफ लाइट आई और टकराकर वापस गई। ठीक है, यानी लाइट टकराई और वापस गई, यानी जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है कॉन्वेक्स मिरर की, वो बाहर की तरफ। ठीक है, तो अब हम समझेंगे सेंटर ऑफ कार्वेचर किसे कहते हैं, रेडियस ऑफ कार्वेचर किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको ढंग से समझने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए आप कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर आपको दिख रहा होगा। कॉनकेव मिरर मैंने क्या बताया था, कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो अंदर की तरफ होती है, और कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में देखिए क्या होगा, जो हमारी ये मिरर आपको दिख रहा है, मिरर का एकदम मिड पॉइंट होगा उसे पोल कहेंगे हम। ठीक है, मिरर का जो एकदम मिड में जो पॉइंट होगा उसे हम पोल कहेंगे। ये आपका पोल हो गया। उसके बाद देखो, ये आपको जो मिरर दिख रहा होगा कॉनकेव मिरर, अगर मैं इसको ऐसे करके आगे बढ़ा दूं पॉइंट में, तो आपको दिख रहा होगा एक स्फीयर बन जाएगा, सर्किल टाइप का बन जाएगा। तो एक सर्किल जो बनेगा और सर्किल का होता है सेंटर। ठीक है, तो ये जो होगा सेंटर, ये होगा सेंटर ऑफ कार्वेचर। ठीक है, तो इस मिरर का
जो एकदम सेंटर में होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान आ गया, समझ में आ गया पूरा आपको, ठीक है। उसके आपको दिख रहा होगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इसको लाइन मिला रही है सीधे, ठीक है। इसी लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन जोड़ ली है उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हमारा बचा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसकी जो लेंथ होगी ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सी से लेकर पी की जो लेंथ होगी वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं दोबारा बता दूं आपको, मिरर, ठीक है, मिरर का जो मिड पॉइंट होता है पोल होता है, ठीक है। मिरर का जो सेंटर में होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है, जो लाइन जोड़ती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। वही अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में देखें तो कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सर्फेस क्या होती है, बाहर की तरफ होती है, यानी रेज यहाँ आएंगी और यहीं से टकरा कर वापस जाएंगी, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे करके आगे बनाऊं तो ये बनेगा तुम्हारा एक सर्किल, ठीक है। और सर्किल का जो होगा सेंटर, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये है मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। मिरर का जो मिड पॉइंट में वो होता है पोल, ठीक है। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी लाइन जॉइनिंग द पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ की जो डिस्टेंस होती है इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं और फोकस लेंथ किसे कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस और फोकस लेंथ, ठीक है। ये दो चीजें हमें समझनी है। अब इस वाले फिगर से हम समझेंगे कि दो चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ढंग से समझ लीजिएगा, ठीक है, कि प्रिंसिपल फोकस किसे कहेंगे और फोकस लेंथ किसे कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं यहाँ पर कॉनकेव मिरर में, मैंने बताया था कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कहाँ की तरफ होती है, अंदर की तरफ, ठीक है। तो बीम ऑफ लाइट रेज ऐसे आएंगी, ठीक है। देखिए पैरेलल आई। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रिंसिपल फोकस समझना है तो आपका कोई भी मिरर आपको दे रखा होगा तो बीम ऑफ लाइट आप पैरेलल लाएंगे। कैसे लाएंगे, पैरेलल। आपको बीम ऑफ लाइट लानी है पैरेलल अगर आपको प्रिंसिपल फोकस के बारे में समझना है, ठीक है। तो देखिए मैं बीम ऑफ लाइट पैरेलल लाया, देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये बीम ऑफ लाइट जब टकराएंगी मिरर से तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, और रिफ्लेक्ट भी किस तरफ करेंगी, इसी की तरफ करेंगी। मैंने बताया था आपको कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो ये बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करी और ये रिफ्लेक्ट जिस पॉइंट पे करेंगी यानी जिस पॉइंट पे मिलेंगी इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। यानी तो बीम ऑफ लाइट पैरेलल आई, मैं पैरेलल लाया और टकराने के बाद जिस पॉइंट पर मिल रही है उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं फोकस लेंथ किसे कहते हैं। तो फोकस लेंथ क्या होगी हमारी, ये देखिए ये है आपका पोल। कोई भी मिरर होता है, मिरर का जो मिड पॉइंट होता है वो होता है पोल, ठीक है। कोई भी मिरर होता है, मिरर का मिड पॉइंट होता है पोल। तो पोल से लेकर आपका प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक की दूरी जो होती है वो होती है आपकी फोकस लेंथ। समझ में आ गया। पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक की दूरी को हम कहते हैं फोकस लेंथ, और फोकस लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। कहानी समझ में आ गई, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं बीम ऑफ लाइट पैरेलल लाया, पैरेलल लाने के बाद ये बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर गई और रिफ्लेक्ट करने के बाद एक पॉइंट पर मिली जिसे हमने कह दिया प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, जिसको हमने कैपिटल एफ से डिनोट किया। और जो प्रिंसिपल फोकस और पोल इसकी दूरी को हम कहेंगे फोकस लेंथ, ठीक है। यही कहानी कॉन्वेक्स मिरर में दिखाई गई है। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ की तरफ होती है, बाहर की तरफ। ध्यान आ रहा है आपको, मैं हर बार वही बता रहा हूँ। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ की तरफ होती है, बाहर की तरफ। तो बीम ऑफ लाइट जो आई वो पैरेलल आई, ठीक है, ये देखिए ये पैरेलल आई और टकराने के बाद ये कहाँ को जाएंगी, बाहर की तरफ ही जाएंगी, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ है। जब ये पैरेलल लाइन आई और रिफ्लेक्ट करके कहाँ चलेगी, बाहर को चलेगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट करके कहाँ को चलेगी, बाहर को, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ये दोनों रेज मिली ही नहीं, ये दोनों रेज कहाँ चलेगी, बाहर की तरफ चलेगी। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि प्रिंसिपल फोकस क्या है, ठीक है। देखो ये दोनों रेज मिल नहीं रही है, लेकिन हम इनको एक तरह से मिला तो सकते ही है ना। देखिए ये रेज आई, टकराने के बाद वापस गई, ठीक है। अगर मैं इन रेज को मिलाना चाहूंगा, इमेजनरी मिलाना चाहूंगा तो कैसे मिलाऊंगा, ऐसे मिलाऊंगा, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पर मिलेंगी इमेजनरी उसे हम कहेंगे
प्रिंसिपल फोकस। आगे नहीं आ गया, ठीक है। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें जो बीम ऑफ लाइट होती हैं यानी बीम ऑफ रेज होती हैं एक्चुअली मीट नहीं करती हैं, लेकिन इमेजनरी मीट करती हैं। तो इमेजनरी मीट करने के लिए देखिए ये दोनों लाइनें आई पैरेलल और टकराकर वापस गए, हमने उसको इमेजनरी मीट करा दिया, मिला दिया जिस पॉइंट पर मिलाया उसे हमने कह दिया प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। उसके बाद पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक की जो दूरी होती है उसे हमने कह दिया फोकस लेंथ, ठीक है। फोकस लेंथ को हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है, और प्रिंसिपल फोकस को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल एफ से। कहानी समझ में आगे नहीं आ गई, ठीक है। यह है आप अब देखिए, अब इसमें मुझे आप जरा बताइए, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा कन्वर्जिंग मिरर होगा, कौन सा डाइवर्जिंग होगा, ठीक है। किसने रेस को कन्वर्ज करा है, किसने डाइवर्ट करा है, ठीक है। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर ने बीम ऑफ रेस जो आई पैरेलल आई और रिफ्लेक्ट कर कर बाहर चली गई, ठीक है। बीम ऑफ जो रेस थी वो मिली नहीं, ये तो इमेजनरी मिली है, आपस में मिली, एक कह सकते हैं रियल में मिली, रियल में मिली ही नहीं, ठीक है। रियल में मिली नहीं तो ये क्या होगा, डाइवर्स कर दिया इन्होंने, ठीक है। इस मिरर ने क्या कर दिया, रेस को डाइवर्स कर दिया, इस मिरर ने क्या करा, रेस को क्या कर दिया, डाइवर्स कर दिया। तो कॉन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे, ठीक है। बीम ऑफ लाइट रेज आई और टकराकर वापस चली गई, आपस में मिली ही नहीं ये रेस, ठीक है। यानी कह सकते हैं इस मिरर ने क्या करा, लाइट रेस को क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, यानी इसको कहेंगे हम डाइवर्जिंग मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं कॉनकेव मिरर में। तो कॉनकेव मिरर में देखो बीम ऑफ लाइट पहले आई 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 और मिरर से टकराई और टकराने के बाद क्या हुआ, एक पॉइंट पर मिल गई, ठीक है। यानी एक पॉइंट पर क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई, एक पॉइंट पर क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। इसीलिए कॉनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। अब उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था एक रेडियस ऑफ कार्वेचर, तो रेडियस ऑफ कार्वेचर जो होता है वो फोकस लेंथ का डबल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ठीक है, अगर फोकस लेंथ 2 है तो रेडियस ऑफ कार्वेचर कितनी होगी, 4, ठीक है। अगर फोकस लेंथ आपकी 4 है तो रेडियस ऑफ कार्वेचर कितनी होगी, 8। समझ में आगे नहीं आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो रेडियस ऑफ कार्वेचर क्या होता है, 2 इंटू फोकस लेंथ, यानी रेडियस ऑफ कार्वेचर क्या होता है, फोकस लेंथ का डबल होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए दोस्तों इमेज की कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो कम से कम 2 लाइट रेज जब मिलेंगी, जब 2 लाइट रेज मिलती हैं तभी इमेज बनती है। यानी अगर इमेज को बनना है तो आपको 2 लाइट रेज को मिलाना होगा, ठीक है। कैसे भी करके मिलाना होगा, अगर रियल में मिलनी है तो रियल में मिलाना होगा, अगर रियल में नहीं मिलनी है, ठीक है, तो आपको वर्चुअली उनको क्या करना होगा, मिलाना होगा, ठीक है। तो 2 लाइट रेज का मिलना जरूरी होता है इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अगर 2 लाइट रेज एक्चुअली मिलनी है, ठीक है, तब तो आपकी रियल इमेज बनेगी, ठीक है। जब 2 लाइट रेज एक्चुअली मिलनी है, याद आ रहा है आपको, मैंने आपको क्या बताया था, कॉनकेव मिरर में क्या था हमारा, लाइट रेज पैरेलल आई थी, ठीक है, और वो कहाँ मिलती हैं, प्रिंसिपल फोकस पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली मिल रही है, ठीक है, कैसी मिल रही है, एक्चुअली मिल रही है। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज। जब 2 लाइटें एक्चुअली मिलती हैं तब हमेशा बनती है रियल इमेज, और रियल इमेज जो होती है हमेशा उल्टी होती है, ध्यान रखना। रियल इमेज हमेशा कैसी होगी, उल्टी होगी, यानी इन्वर्टेड होगी। जब 2 लाइट रेज अपीयर्स टू मीट, यानी इफ द लाइट रेज अपीयर्स टू मीट, तब कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज। कहने का मतलब यह है कि अगर 2 लाइट रेज आई, देखिए जैसे मैंने कॉन्वेक्स मिरर में बताया था आपको, 2 लाइट रेज पैरेलल आई, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट कर कर क्या चलेगी, वापस चलेगी। यहाँ तो मिली नहीं हो, लेकिन हमें इमेज तो बनानी है तो इनको मिलाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इनको डॉट डॉट कर कर आगे बढ़ा देंगे, मतलब एक तरह से कह सकते हो सपने में मिला देंगे, मिली तो नहीं, ठीक है। जब ये दोनों लाइट रेज मिली तो इमेज कैसे बनेगी, तो हमने क्या कर दिया, इनको 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 इमेजनरी मिला दिया, यानी सपने में मिला दिया, ठीक है। मिली नहीं है लेकिन इनको इमेज बनाने के लिए हमने क्या करा, मिलाना पड़ा, ठीक है। तो हमारा देखिए कहाँ पर मिल रही थी, प्रिंसिपल फोकस में मिल रही थी, ठीक है, ये आपका पोल था, ठीक है। एक्चुअली नहीं मिल रही थी, रियल में नहीं मिल रही थी, लेकिन वर्चुअली मिल रही थी, ठीक है, इमेजनरी मिल रही थी, इनको मिलाना पड़ा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। और वर्चुअल इमेज जो होती है हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है, यह आपको ध्यान रखना है। जो रियल इमेज होगी वो हमेशा कैसी होगी, उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी। रियल इमेज हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होगी, यानी सीधी इमेज होगी। ये आपको ध्यान रखना है, समझ में आ गई कहानी, ठीक है। रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है, उल्टी, ठीक है। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है, सीधी। रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड, ठीक है। वर्चुअल इमेज कैसी होती है आपकी, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है। तो ये इमेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। आगे मैं आऊंगा और भी अच्छे से टॉपिक लेकर,
आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं पूरे इस चैप्टर से लेकर पूरे कॉन्सेप्ट कवर कराऊंगा, साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।